ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। निधि दीन हितकारी, स्वामी दीन हितकारी। जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक, भव बंधन हारी। ओम जय गुरुदेव हरि। वज्रदंष्टं विनयनं कालकण्ठमरिन्दमं, सहस्रकर्मप्युगं वन्दे शम्भुमापतिम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पवित्र तीर्थों की श्रृंखला में आने वाला ये सहसपुर ग्राम प्राचीन पूर्वजों के द्वारा अभिलेखित, पूजित और चिन्हांकित कई यज्ञों से सुशोभित ये स्थल श्री जामरी पाटेश्वर धाम के द्वारा भी प्रणीत यज्ञ श्रृंखला में रुद्र महायज्ञ से आयोजित और सुशोभित यह धरती बहुत ही उत्साह और बड़ी श्रद्धा के साथ हमारे सभी कांवड़िया माताओं ने, युवा साथियों ने, नन्हे मुन्ने कांवड़ियों ने देवकर सुरही नदी से लेकर सहसपुर शिवधाम तक यात्रा निकाला है। एक बार सभी कांवड़ियों को हम प्रणाम करते हैं, सबका वंदन करते हैं, आपकी श्रद्धा का नमन करते हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि संतों की बात सुने, माने और वैसा करें। इसको चरितार्थ करने के लिए सहसपुर के सभी भक्तजन, सभी श्री पाटेश्वर संस्कार वाहिनी के बंधु माताएं, जिन्होंने, मैंने केवल एक बात रखी थी, मेरा प्रयास था कि कम से कम श्रावण में एक दिन मैं जलाभिषेक करने के लिए सहसपुर आऊं। और बीच में मैं आया था गांव में, तो मैंने इच्छा व्यक्त की थी कि एक दिन सावन सोमवार में हम जलाभिषेक करेंगे। सबने कहा कि आप जलाभिषेक करने आएंगे तो खाली तो नहीं जाने देंगे, थोड़ा मंच भी बनाएंगे, 1 घंटे सत्संग भी होगा। हमने कहा जब सत्संग भी करोगे तो दक्षिणा भी दो। तो दक्षिणा में हमने क्या मांगा, 1 लोटा पानी दे दो। हमने यही कहा था कि क्यों ना कांवड़ यात्रा निकाली जाए। अभी कह रहे थे लोग इस क्षेत्र में कांवड़ यात्रा ज्यादा नहीं होती है। अभी थोड़ा सा बेमित्रा से आगे मैं सिमगा से आ रहा था आज, तो उधर बोल बम कह के सब सोमनाथ जा रहे थे जल चढ़ाने, है ना। और भी इधर भोरम देव के तरफ जाओ तो सब कांवड़ लेके जल चढ़ाने भोरम देव जाते हैं। अब तो जामरी पाटेश्वर भी लोग कांवड़ लेके जल चढ़ाने जाते हैं, वहां भी कांवड़ यात्रा होती है। लेकिन हमारे बाबा भूत भावन महादेव सहस्त्र में विराजमान है। यहाँ कांवड़ यात्रा शायद पहली बार आखिरी बार है? पहली बार है तो हो कि हो, आखिरी बार में भी हो बोल दो। तो हम तो चाहते हैं
संतों का काम है परंपरा को प्रारंभ करना और समाज का काम है उस परंपरा को आगे बढ़ाना। इसलिए आप प्रतिवर्ष यहाँ कांवड़ यात्रा निकलनी चाहिए और ये आनंद लेना चाहिए। हम सब लोगों ने जिस कांवड़ यात्रा को आयोजित किया, ये बहुत बड़ी साधना है, ये बहुत बड़ी तपस्या है। सबसे पहले भगवान शिव के परम भक्त और उनके शिष्य भगवान परशुराम ने कांवड़ यात्रा निकाली। भगवान परशुराम ने 3 युग पहले सतयुग काल में कैलाश मानसरोवर से जल भर करके और लाकर मातंग महेश्वर महेंद्राचल में चढ़ाया था, जो आजकल सिंध स्थित अघोर नदी के किनारे हिंगलाज माता मंदिर के पास है। मैं 5 बार वहां गया हूं पाकिस्तान, वहां मैंने दर्शन किया माता का। अघोर नदी के किनारे उस महेंद्राचल के अनल कुंड में भगवान परशुराम ने कठोर श्रम करके कैलाश से कांवड़ यात्रा निकाली। दूसरी कांवड़ यात्रा श्रवण कुमार ने निकाली थी अपने बूढ़े माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराने के लिए, तब उन्होंने गोमुख से जल उठाया था। आप लोग तो कांवड़ में लोटा बांधे उतने में थक गए, श्रवण कुमार तो माँ बाप को बैठा के गोमुख से आया था जल लेके और रामेश्वरम में चढ़ाया था। ये भारत भूमि का इतिहास रहा। तब से लेके कांवड़ यात्रा चल रही, युगों युगों से चलने वाली इस कांवड़ यात्रा को बीच में मुगल काल में रोक दिया गया। मुगल शासक आए, अकबर जैसे लोगों ने, शाहजहां जैसे लोगों ने रोक दिया इस यात्रा को। कांवड़ यात्रा रोकी गई, गंगा जी का जल भरना प्रतिरोधित किया गया, तीर्थों को नष्ट किया गया, तोड़ा गया, मंदिरों में ताले लगाए गए, कर लगाया गया, झझिया कर लगाया गया। लेकिन धीरे धीरे मुगल काल समाप्त हुआ। अंग्रेज काल में 1826 में कांवड़ यात्रा का इतिहास मिलता है कि हरिद्वार से जल लेकर के दिल्ली के स्थित महादेव झंडेवाला में लाके जल चढ़ाया गया। तत्पश्चात धीरे धीरे अंग्रेज काल में ये कांवड़ यात्रा चलने लगी। सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा भारत में फिर निकलती है 1960 में, और उस समय सबसे पहली बार कमला देवी नागर और नागवंश की होलकर वंशी माता अहिल्याबाई चांडक, और इतना ही नहीं दुर्देशाबाई ठाकुर, ये आदिवासी समाज की बुरादेव मानने वाली आज भी हमारे आदिवासी समाज के हमारे साथ हैं। ये सारे ठाकुर आदिवासी ब्राह्मण समाज के महिलाओं ने कांवड़ निकाली। 16,000 महिला और पुरुषों का जत्था कांवड़ लेके 1960 में निकला था हरिद्वार से, और पूरी दिल्ली की सड़कें पट गई थी। तो उस समय के तत्कालीन शासन ने उसको पूरी सुविधा दी, उसको साधन दिया, उनको भोजन की व्यवस्था दी, और जगह जगह शिव मंदिरों में जलाभिषेक किया गया। और 1960 से लेके आज तक भारत में फिर कांवड़ यात्रा, और बाबा बैजनाथ की कांवड़ यात्रा तो बोलबम यात्रा प्रसिद्ध ही है। आप सब लोगों ने उस परंपरा में आज अपने गांव का नाम शामिल किया है, इसलिए आज का दिन आपके यहाँ ऐतिहासिक दिन है। ये 25 जुलाई याद रखने का दिन। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जितने पुरुषों ने कांवड़ उठाया उससे ज्यादा माताओं ने कांवड़ उठाया। अभी तो पहली बार था, ठीक से कांवड़ बनाना नहीं आया, किसी ने लाठी बनाई, किसी ने जो मिला वही उठा लिया, गोटानी डंडा उठा लिए, कोई कुछ उठा लिया। अगले साल कांवड़ सजाओ प्रतियोगिता करो, अच्छे से अच्छे कांवड़ सजाओ, सुंदर से सुंदर उसमें घंटियां लगाओ, त्रिशूल लगाओ, बाबा को मोहित करे। आपके कांवड़ को लोग देख रहे थे, हम कहते हैं लोग देखें ऐसा मत बनाओ, ऊपर वाला भगवान देखे ऐसा आप अपना कांवड़ बनाओ, सुंदर कांवड़ सजाओ। कांवड़ साधना है, इसमें लोटे लगाते हैं हम लोग। आजकल प्लास्टिक के लोटे आ गए, कुछ माताएं फुल कांच का लोटा लगा के आई, कुछ ऐसे छोटे छोटे मिट्टी के तुमड़े लटका के चल रहे थे, है ना। ऐसे भी आपके यहाँ जो भी तुम नहीं हुआ है, जो भी तुम उहुल देखे रहू, जो भी तुम घोलो बांधत बंधे कांवड़ यात्रा में, ये शुद्ध पात्र है, इसे ब्रह्म पात्र बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर कांवड़ बनाइए, अच्छे सजाइए। बाबा भोलेनाथ के डीजे बजा रहे थे आप लोग, बहुत से बच्चे नृत्य कर रहे थे, सुंदर भगवान शिव पार्वती की झांकी बनाओ, और अच्छा अच्छा जो कर सकते हो भैया। तो ये हम लोगों के लिए एक सद्भावना का, एक भक्ति में, एक आनंद में, एक भोले में, एक शिव में, और एक पवित्र मास का पवित्रमय कार्यक्रम है कांवड़ यात्रा। इसको खूब आगे बढ़ाना है। सहसपुर वालों का क्या विचार? ज्यादा तो सहसपुर वाले बैठे। हर साल कांवड़ यात्रा होना चाहिए। कितने लोग चाहते हो? हाथ उठा के बताओ। महाशिवरात्रि में यहाँ पूर्णाहुति हुई थी, मैं कैसे भूल सकता हूँ। यहाँ शिव बारात निकली थी और उस कार्यक्रम में बहुत आनंद आया था। तो आप सभी ने जिस तरह महाशिवरात्रि के पर्व में मैं देखा 12 बजे रात से ही घंटियां बजनी शुरू हो गई। हम इधर बगल में रुके हुए थे, 12 बजे घंटी बजना शुरू। बाबा भोलेनाथ तो 11:30 बजे ही तैयार हो गए थे। और ऐसे शिवरात्रि आपके गांव में होती है तो हर सावन का सोमवार
कांवड़ियों का भी एक परंपरा यहाँ पे अब चलेगा, ये परंपरा बनेगी। अब इस परंपरा को आप लोग बना के चलोगे, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। अब यदि ऐसा आप बना के रखोगे तो जरूर एक आध सावन सोमवार में हमारी भी हाजिरी होती रहेगी। हम कहाँ पीछे रहने वाले, हमारी भी हाजिरी होती रहेगी। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले तो श्रावण सोमवार के इस पावन पर्व में, कई लोग मुझे पूछते हैं कि सावन सोमवार में ही शिव जी की पूजा क्यों की जाती है। हमारे मोबाइल में ऑनलाइन सत्संग चलता है, सुबह 10 बजे से 11 बजे बहुत लोग जुड़ते हैं। तो वो लोग मुझे पूछते हैं, कई बार आता है सवाल जवाब कि भाई ये सावन के सोमवार में ही ज्यादा पूजा क्यों की जाती है भगवान भोलेनाथ की। तो देखो, ये जो सावन का महीना है ना, ये भोले बाबा का महीना है। क्यों भोले बाबा का महीना है? क्योंकि शिव किसके हैं जानते हैं? शिव प्रकृति के देवता है, ये हमारे देवता नहीं है। हमने तो राम को माना, कृष्ण को माना, गणेश को माना, दुर्गा को माना, विष्णु को माना, अलग अलग बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं। कोई देवता अग्नि का प्रतीक है, कोई देवता जल का प्रतीक है, कोई देवता वायु का प्रतीक है, कोई देवता धरती का प्रतीक है, कोई देवता अपने अपने सबके प्रतीक। लेकिन भोले बाबा कौन? तो ये प्रकृति के देवता, ये 5 प्रकृति को संवहन करने वाला, ये 5 प्रकृति को जागरूक करने वाला, ये 5 प्रकृति को धारण करने वाला, इस 5 प्रकृति को चलाने वाला कौन है? तो भोले बाबा है। इसलिए भोले बाबा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए भोले बाबा अग्नि के बिना मानते नहीं है, इसलिए भोले बाबा शमशान में विचरण करते हैं, इसलिए भोले बाबा ये क्षिति जल पावक गगन समीर, ये 5 प्रकृति के देवता है। और सावन का महीना कौन सा महीना है? तो ये 5 प्रकृति को पुष्ट करने वाला महीना है। इसी समय धरती हरी भरी हो जाती है, इसी समय वायु में नमी आ जाती है, इसी समय जल अधिकायक बरसता है। और यही सावन का महीना है जिसमें अग्नि का उद्दीपक माना जाता है, और यही सावन का महीना है जिसमें आकाश भरा भरा सा रहता है। ये 5 प्रकृति सावन में पुष्ट होती है, इसलिए हमारे महादेव इसी सावन में सबसे प्रसन्न होते हैं, सबसे पूजा स्वीकार करते हैं। सावन का महीना भगवान शिव का महीना, और इसी सावन के महीने में खेती भी होती है। तो खेती का आधार अभी तो ट्रैक्टर हो गया, नहीं तो प्राचीन काल से खेती का आधार कौन है? बैल। और बैल कौन है? बोले धर्म। और बैल कौन है? तो नंदी। नंदी पे कौन बैठते हैं? तो शिव। इसलिए नंदी का पर्व भी सावन का महीना है। ये सावन में यदि किसान को नंदी ना मिले तो किसान कुछ नहीं कर सकता। अभी कौन सा तिहार आने वाला है 2 दिन बाद? हरेली तिहार, ये किसान का त्योहार है। श्रावण की अमावस्या को होने वाला हरियाली का त्योहार किसान का त्योहार है। एक ही त्योहार है जब किसान अपने औजारों का पूजन करता है, हल का पूजन करता है, कुदाल का पूजन करता है, सब्बल का पूजन करता है, धरती को सुशोभित करने वाले समस्त औजारों का पूजन करता है। हरियाली का त्योहार माँ गौरा, माँ भगवती का भी त्योहार है। इसी दिन से माता गौरी का पूजन प्रारंभ हो जाता है, जो तीज तक चलता है। तीजा तक माताएं करती है ना, ये हरेली से लेके तीजा तक ये भी होता है। गेरी चढ़ते हैं तो उसको बनाया जाता हरेली में है, और ठंडा किया जाता किसमें? तीजा में, पोला में। भुलाए तो नहीं हो? तो पोला भी कुशोत्पाटनी अमावस्या, ये भाद्रपद की कुशोत्पाटनी अमावस्या भी धरती को पूजन करने का, भोगा पटकना, ये धरती को पूजन करने की परंपरा है। हम अपने 30 त्योहारों से शिक्षा लें तो सावन के महीने में आने वाले त्योहार प्रथम त्योहार होते हैं। यहीं से सारे त्योहार प्रारंभ हो जाते हैं। हरेली से शुरू हो जाएगा आपका सारा त्योहार। तो भगवान शिव का पवित्र और प्रिय माह सावन है। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति का पोषक महीना है। यही माह है जो 12 महीना के लिए धरती का पोषण करती है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।